नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें। नए साल में किसान होंगे माला माल। 5 जनवरी को मुख्य रूप से राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पक्षियों के महत्व और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। खासकर कैद में रखे गए पक्षियों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करना। जिला मुखिया संघ द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का महासम्मेलन आयोजित हुआ। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने पंचायतों को सशक्त बनाने, सुविधाएं बढ़ाने और रोजगार सृजन करने के लिए जिला परिषद की संपत्तियों को विकसित करने का प्लान बताया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पंचायत प्रतिनिधि को आगामी चुनाव में जीत के लिए विकास कार्य पूरी करने के टिप्स दिए। उन्होंने गाँवों को मजबूत करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत रामपुर प्रखंड के साबरगढ़ में दुर्गावती नदी पर 7.72 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण होगा। यह पुल कैमूर और रोहतास को जोड़ेगा, जिससे आवागमन में काफी सुविधा होगी। 111.6 मीटर लंबा यह पुल 23 सितंबर 2025 से शुरू होगा, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। मिट्टी जांच के बाद ग्रामीण निर्माण कार्य शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी की ओर से 70 भर्ती इंटरव्यू के लिए डेट की घोषणा कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक साक्षात्कार 21 जनवरी से स्टार्ट होगी। एडमिट कार्ड जल्द ही डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। केरल के त्रिशूल रेलवे स्टेशन पर रविवार को भीषण आग लग गई, जिसमें प्लेटफॉर्म 2 के पास पार्किंग में खड़ी 200 से अधिक दोपहिया वाहन जलकर खाक हो गए। सुबह करीब 6:45 बजे आग लगने की सूचना मिली, जो वाहनों में मौजूद ईंधन के कारण तेजी से फैल गई। इस घटना से यात्रियों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। दमकल विभाग ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देने वाला वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को महंगा पड़ा। यूएस डेल्टा फोर्स ने ऑपरेशन एस्पोल्यूट रिजॉल्ट के तहत मादुरो और उनकी पत्नी को 59 मिनट में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें मादक पदार्थों की तस्करी और हथियारों के आरोप का सामना करने के लिए न्यूयॉर्क लाया गया है। व्हाइट हाउस ने मादुरो को मजाक उड़ाते हुए वीडियो की जारी किया, जिसमें उनके पुराने बयान "आओ मुझे पकड़ लो" का जिक्र है। उस्मान ख्वाजा के संन्यास पर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने एक विशेष संदेश जारी किया है। उन्होंने ख्वाजा को उनके शानदार क्रिकेट करियर के लिए दुनिया शुक्रिया कर रही है। ख्वाजा ने सिडनी टेस्ट मैच में पहले ही बता दिया था कि उनकी यह आखिरी टेस्ट होगा। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में रविवार दोपहर एक मकान में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और उस पर काबू पाया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण अभी अज्ञात है, लेकिन शॉर्ट सर्किट या अलावा को संभावित माना जा रहा है। चीनी एआई स्टार्टअप डीप सीक ने कम बजट में विश्व स्तरीय एआई मॉड्यूल प्रशिक्षित करने का दावा कर अमेरिकी बाजार को अरबों का नुकसान पहुंचाया है। इसने ओपन एआई, गूगल, मेटा जैसे बड़ी कंपनियों को चुनौती दी है। पिछले साल नोविडा के $600 बिलियन गिरने के बाद दीपक सीक के नए दावे से फिर अमेरिकी निवेशकों में हलचल मच गई है, क्योंकि यह कम चिप्स के साथ उच्च प्रदर्शन का दावा करता है। आरजेडी ने नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट गोपालगंज मेडिकल कॉलेज को ठंडे बस्ते में डालने का आरोप लगाया है। आरजेडी जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है ताकि यह परियोजना रुक जाए। तेजस्वी ने उप मुख्यमंत्री रहते 2022 में इसकी घोषणा की थी। आरजेडी ने कॉलेज निर्माण, बरौली का अनुमंडल बनाने सहित अन्य मांगों को लेकर जन आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रखंड में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ अंचल प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। अंचलाधिकारी कुमारी रूपम शर्मा ने थाने, बाजार और जंगल क्षेत्र में 236 आक्रमणकारियों को प्रथम नोटिस जारी किया है। हावे बाजार में 4.26 डिसमिल और जंगल के पास 4.01 एकड़ भूमि अवैध कब्जे है। भारत में हवाई यात्रा के दौरान पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और पावर बैंक चार्ज करने पर रोक लगा दी गई है। डीजीसीए ने लिथियम बैटरी में आग लगने की घटनाओं के बाद यह गाइडलाइन जारी की है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार के बीच कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल नीलामी में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम खरीदा था, जिसकी भारत में लगातार विरोध हो रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है कि वेनेजुएला संचालक फिलहाल अमेरिका करेगा। अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार को पुनर्जीवित करने के लिए अरबों डॉलर का निवेश करेंगे। इससे वेनेजुएला दुनिया का प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता बन सकता है, जिससे वैश्विक तेल कीमतें घट सकती है।
हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि बहाली में सालों और भारी निवेश लगेगा।